एवरीवन। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं L293D मोटर ड्राइवर आईसी। L293 मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ किया जाता है मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही में हम इस आईसी की यूज़ से मोटर्स की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 डीसी मोटर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए। एक साइड की पिन्स हमारी सेम होती हैं इस साइड के लिए। एक चैनल के हम ये वाली पिन्स यूज़ करते हैं, और अगर हम 2 डीसी मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम ये वाले चैनल को भी यूज़ करेंगे। ये इसका फ्रंट रहता है, ये इसको बोलें तो यहाँ पे मार्क आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम इस आईसी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इस आईसी के पिन आउट्स की अगर बात करें, यहाँ पर हमारा VCC है, ये इनपुट 2, आउटपुट 2, ग्राउंड, आउटपुट 1, इनपुट 1, और यहाँ पर हमारा इनेबल 1 2 जो हमारा PWM के लिए यूज़ होता है, या फिर हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, इनेबल 3 4, यहाँ पर हमारा इनपुट 3, आउटपुट 3, ग्राउंड, और उसके बाद आउटपुट 4, इनपुट 4, VCC। इस आईसी को हम अगर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की बात करें तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेजेस रहती हैं हमारी 5 to 36 वोल्ट तक। चलिए अभी हम सिर्फ सिंगल मोटर को कंट्रोल करने वाले हैं, इसकी डायरेक्शंस को कंट्रोल करने वाले हैं। इसके लिए हम वायरिंग कर लेते हैं इसकी। सिंगल मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें 2 पुश बटन की ज़रूरत रहेगी, जिसकी मदद से हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवा पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम जो कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो है 7.4 के बैटरी, L293D मोटर ड्राइवर आईसी। इसके बाद 2 पुश बटन्स का हम यूज़ कर रहे हैं, एक 5 वोल्ट डीसी मोटर है, और कुछ जंपर वायर्स का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी मोटर ड्राइवर आईसी है उसको ब्रेडबोर्ड में कुछ इस तरह से लगा लेना है, और साथ में ही यहाँ पर हमें पुश बटन्स को लगा लेना है, जो कि हमारी मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव वायर्स को कनेक्ट करने वाले हैं, जो आईसी को पावर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, और जिनसे हमारी मोटर्स में भी पावर जाएगा। यहाँ पर हम VCC कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे जो इनेबल 3 और 4 वाले पिन हैं, इनको भी हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव के साथ, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हम इस आईसी के लिए ग्राउंड वायर्स को कनेक्ट करेंगे। बीच वाले जो 2 पिन्स हैं हमारे, ये हमारे ग्राउंड के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे ग्राउंड साइड्स भी कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम मोटर को कनेक्ट करने वाले हैं। मोटर के लिए जो दोनों वायर्स कनेक्ट होंगे हमारे, वो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पर होंगे, जो हमारे ग्राउंड वायर के जस्ट साथ में ही हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर मोटर के भी वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हमारे बचते हैं इनपुट के लिए, जहाँ से हम मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। एक हमारा इनपुट के लिए वायर आएगा एक पुश बटन पे, और दूसरा इनपुट के लिए वायर जाएगा हमारा दूसरे पुश बटन पे, और यहाँ से हम दोनों पुश बटनों के साथ पॉजिटिव सिग्नल वायर को कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो हमारे कनेक्शंस थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। अब हम जब भी इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे, उस कंडीशन में हमारी मोटर नहीं चलेगी, और जब ये दोनों बटन्स हमारे प्रेस नहीं होंगे तब भी हमारी मोटर जो है वो ऑफ रहेगी। अगर हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर एक डायरेक्शन में मूव करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम उसके दूसरे बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। चलिए अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ग्राउंड को कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है प्लस को। अब इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर एक फ़ैन को अटैच कर लेते हैं। इस मोटर के साथ हम इस फ़ैन को अटैच कर रहे हैं ताकि हम इसकी डायरेक्शंस देख पाएँ। अब हम जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे तो अभी हमारी जो मोटर है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है, और अगर हम दूसरी साइड के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है।
सो कुछ इस तरीके से हम मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ करते हुए मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कंट्रोल कर रहे हैं मोटर की डायरेक्शन को